प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के हवाले से मौजू है शकरकंदी। नहायत बेशकीमत तिब्बी फ़वाइद की हामिल कुदरती ग़िज़ा सर्दियों की कुछ मखसूस सौगातें समझी जाती हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा की ठंडी हवाएं चलते ही लोग अपनी मनपसंद ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाज़ार का रुख करते हैं। कुछ ग़िज़ाएं तो ऐसे भी हैं जो महंगी होने के बायस आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं, जिनमें चलगोज़ा सर फहरिस्त है। मछली, अनवां इक़साम के हलवे और खुश्क मेवाजात के अलावा सर्दी की एक सौगात ऐसी भी है जो ना सिर्फ ज़ायक़ादार और सस्ती है बल्कि इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद का ख़जाना है। हम बात कर रहे हैं शकरकंदी की, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। जड़ वाली सब्जियों में शकरकंदी ऐसी निशास्तादार सब्जी है जिसे दुनिया भर में उगाया जाता है। इसी वजह से ये ना सिर्फ मुख्तलिफ साइज़ इकसाम बल्कि मुख्तलिफ रंगों मसलन नारंगी, सफ़ेद, भूरे और जामनी रंग में पाई जाती है। तमाम इसकी हर किस्म विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पर मुश्तमिल होती है। हम इस वीडियो में आपको इस आम सी समझी जाने वाली मगर बेशुमार फ़वाइद की हामिल सब्ज़ी से मुतल्लिक मालूमात फराहम कर रहे हैं। इसके बाद यकीनन आप पहले से ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से शकरकंदी खाएंगे। शकरकंदी को फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का अहम ज़रिया तस्लीम किया जाता है। एक कप यानी 200 ग्राम पकी हुई और बग़ैर छिलका उतरी शकरकंदी में 180 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, चिकनाई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीज, पोटाशियम, पैंथोनेटिक एसिड और कॉपर पाया जाता है। शकरकंदी अपने अंदर ऐसे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स छुपाए हुए हैं जो कैंसर के खिलाफ मुज़ाहमत का काम सर अंजाम देते हैं। एंथोसियानिन एंटीऑक्सीडेंट्स का वो ग्रुप है जो जामनी रंग की शकरकंदी में पाया जाता है। इस ग्रुप को एक मुताले के ज़रिए कुछ मखसूस तरह आंतों, छाती और मसाने के कैंसर के खुलियों की नशोनुमा कम करने के हवाले से इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा नारंगी रंग की शकरकंदी जो पाकिस्तान में आम तौर पर दस्तयाब है, उसके गूदे और छिलकों में भी टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ में कैंसर कश खसूसियात को दरियाफ्त किया गया है। शकरकंदी दिमागी अफ़ाल की कारकर्दगी के हवाले से भी बेहतरीन तस्वुर की जाती है। जानवरों पर किए गए एक मुताले से साबित है कि शकरकंदी में पाए जाने वाला एंथोसायानिन दिमागी सोजिश को ख़त्म करते हुए उसे फ्री रेडिकल से पहुंचने वाले नुकसानात से महफूज रखता है। अगरचे अब तक ऐसा कोई भी मुताला इंसानों पर नहीं किया जा सका, लेकिन मुहक्किकीन इस बात से इत्तफाक करते हैं कि सब्जियों और फलों समेत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दीगर ग़िज़ाएँ दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए इंसान में डेमनेशिया का ख़तरा 17% तक कम कर देती हैं। शकरकंदी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। दूसरी जानिब शकरकंदी में दो किस्म का फाइबर पाया जाता है, हल पजीर और गैर हल पजीर। इंसानी जिस्म फाइबर की किसी भी किस्म को हजम नहीं कर पाता। ये इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद रहते हुए आंतों की हिफाजत का काम सर अंजाम देते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना 20 से 33 ग्राम फाइबर का इस्तेमाल आंतों के कैंसर का ख़तरा कम कर देता है। टेस्ट ट्यूब स्टडीज से साबित है कि जामनी रंग की शकरकंदी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सेहतमंद अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश व नशोनुमा का काम सर अंजाम देते हैं। बैक्टीरिया की ये किस्म आंतों में मौजूद रहते हुए उन्हें सेहतमंद रखने के अलावा मुहलिक बीमारियों से भी महफूज रखती है। शकरकंदी विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि एक अहम एंटीऑक्सीडेंट है। एक शकरकंदी में इंसानी जिस्म को एक दिन के लिए दरकार विटामिन ए की मुकम्मल मिकदार पाई जाती है जो कि इंसान के फेफड़ों को कई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शकरकंदी के इस्तेमाल से फेफड़ों की बीमारी एम्फीसीमा से बचा जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 लाख से ज़ायद अफराद पर होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि वो लोग जो बाकायदगी से कैरोटीनाइड वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं उनमें फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा 33% तक कम हो जाता है। शकरकंदी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कम से ज़्यादा लो टू हाई दर्जा बंदी की जाती है और मुतअद्दिद मुतालाजात इस बात का सबूत पेश करते हैं कि शकरकंदी का इस्तेमाल इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के अलावा जिस्म में शुगर की सतह को कम करने का बायस बनता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बुनियाद और मतलब ये है कि शकरकंदी दीगर निशास्तदार ग़िज़ाओं के बरक्स दौरान खून में शुगर को कदरे सुस्त अंदाज में पहुँचाती है। यह अमल इंसानी जिस्म में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद देता है, जिसके बायस शुगर की सतह ज़्यादा नहीं हो पाती।
ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ماہرین غذائیت بھی جسم میں موجود خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے شکرکندی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ تاہم ذیابیطس کے مریض شکرکندی کو کھانے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔